अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम जा रहे हैं जी क्यूने के प्लेटफॉर्म से क्लासेस देने के लिए कराची, और कराची की थोड़ी थोड़ी आपको साथ साथ क्लिप्स दिखाएंगे हमने कैसे ट्रैवल किया। ये हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट थी, हम थोड़े से लेट हो गए और इसलिए भागम भाग हम लोगों ने रेसों की तरह गाड़ी भगाई और बहुत दौड़ाई गाड़ी और जो है वो एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचे तो हमारी फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल करीब करीब लग चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि हमारी फ़्लाइट निकली नहीं, हम उसके ऊपर ट्रैवल किया। शुरू हो जाए। मास्क को और नाक और मुंह पर रखकर इलास्टिक की पट्टी को खींचकर कस लें और हंसपे मामूल सांस लें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें। ये हम पहुंच गए जी पीसी में हमारा स्टे था और अभी हम एंट्री कर रहे हैं अपने रूम के लिए। और ये मैंने अपना आईडी कार्ड दिया क्योंकि वो अगर मियाँ बीवी भी स्टे कर रहे हैं तो वो दोनों के आईडी कार्ड्स चेक करके, कि कोरोना की वजह से काफ़ी जो है वो उन्होंने किया हुआ था। ये उन्होंने हमें मिंट मार्गिटा वो दिया, बहुत ही मज़े का फ्लेवर था कि रिसेप्शन पे जो भी लोग आ रहे थे पीसी में, और पीसी की ही गाड़ी ने हमें वहाँ से पिक किया एयरपोर्ट से। और ये हमारी वीडियो से पिक्चर्स से ना हैदर बहुत परेशान थे कि वो ना हमने पूरे जहाज़ में पिक्चर्स बनाई, वहाँ पे बनाई। वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, तुम लोग इतनी तस्वीरें बनाते हो, इतनी पिक्चर्स बनाते हो, मैंने तुम लोगों के साथ दोबारा ट्रैवल नहीं करना। क्योंकि मेरे साथ मिस मुनीबा थी, वो भी बहुत ज़्यादा तस्वीरों की शौकीन थी, सलाहुद्दीन वो उनसे भी ज़्यादा। और जो है वो इस वजह से जो है वो, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कराची का ट्रिप। मैं और मेरे हस्बैंड थे, मिस मुनीबा थी और सलाहुद्दीन था, बट हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये पीसी की एंट्री है जहाँ से हम अंदर इंटर हुए रूम के। ये मिस मुनीबा हैं और ये पीछे पीछे सलाहुद्दीन भी हमारी वीडियोस बनाता हुआ, उसने तो वीडियोस हमारी बहुत ही बनाई। पीसी का रूम बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा था। और ये थोड़ा सा हम आपको इसका विजन दिखाते हैं। इस तरह का हमारा बेडरूम था जी, जहाँ पे हमने स्टे किया। आप लोग भी देख लें कि अगर कराची में किसी ने जाना हो तो बड़े साफ़ सुथरे से इन्वायरमेंट है पीसी का, और बहुत अच्छा यानी कि वहाँ पे सारा आप यानी कि घर वाला फीलिंग आपको आता है कि आप डिस्टर्ब नहीं हुए कि आप किसी और सिटी में गए हैं। और वॉशरूम भी, मुझे सबसे ज़्यादा वॉशरूम की टेंशन होती है कि वॉशरूम साफ़ है कि नहीं है। ये देखिए मैंने वॉशरूम की भी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो कराची जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पीसी में स्टे कर सकते हैं जी। और बड़ा ही साफ़ सुथरा सा इन्वायरमेंट था। वॉशरूम अगर साफ़ ना हो तो मैं बिल्कुल मेरे मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ, तो इसलिए वॉशरूम बड़ा साफ़ था। ये उन्होंने हमें वो खाना शाना पीसी में हमने ऑर्डर किया, चूँकि हमें भूख लगी हुई थी। 10 बजे के बाद इनके रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, हम तो थोड़ा सा लेट पहुँचे कराची। और फिर हमने रूम के अंदर ही वो बोटियाँ शोटियाँ इनकी ऑर्डर की, लेकिन ना जो है वो खाने का इतना अच्छा जो हमने ऑर्डर किया, जो हमने रात को पहुँच के वहाँ पे ऑर्डर किया, ये वो इतना चिकन बोटी जो थी वो थोड़ी सी है ना वो हार्ड भी थी और थोड़ी सी ज़्यादा जली हुई भी थी, बट कबाब फिर भी थोड़े से बेहतर थे। ये मॉर्निंग में जब हम उठे तो थोड़ा सा व्यू मॉर्निंग का है। ये हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। पीसी का ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है जी, और बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट था कि जितनी थकावट थी सारी नाश्ता करके कि बिल्कुल मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगी। और बहुत मज़े के हर किस्म के जो है वो, हर किस्म का, हर दुनिया का हर बंदा वहाँ पे स्टे करता, तो हर किस्म का नाश्ता वहाँ पे अवेलेबल था। और जिसको जो चाहिए था वो कम्प्लीमेंट्री नाश्ता था, तो जिसको जो चाहिए था वो उसको वो वहाँ पे ले सकता था। और बहुत इन्जॉय किया हमने। बहुत अरसे के बाद मैं और बच्चों के बाद बहुत अरसे के बाद मैं और मेरे मियाँ जो है वो उन्होंने अलग से अकेले सफ़र किया, और हमने खूब इस ट्रिप को इन्जॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें खजूरें और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सिरिलैक, हर किस्म का वहाँ पे ब्रेकफास्ट था। और ये मॉर्निंग का वहाँ पे भी जहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा था वहाँ पे ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े के ये कबूतर चीज़ें और ये लॉन बाय पार्क, बहुत बहुत मज़े के व्यूज़ थे। जितनी भी थकावट हो, जब आप उठते हैं तो आप इस तरह का इन्वायरमेंट जब देखते हैं, आपको इतनी हरी भरी और इतने चरिंद परिंद जो है वो इतना
बड़े अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालते हुए नज़र आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। हमने 10-15 मिनट में अपना नाश्ता जो है वो फ़िनिश किया, और इनके योगर्ट भी बहुत ही मज़े के थे। और ये देखें हमारे रूम की जो है वो उसके लिए जो है वो जो वो क्लीनर आए, वहाँ पे उन्होंने हमारी बेडशीट वगैरह चेंज की। और बड़ा अच्छा देखें, अगर आप पे करते हैं तो आपको उसकी तकलीफ़ नहीं होती है, आपको ये नहीं लगता कि आपका पैसा ज़ाया हुआ है, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको रूम्स के भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। और ये जब मैं अगले दिन क्लास देने के लिए गई, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत वार्म वेलकम किया। मेरे कराची में बहुत फ़ैन फॉलोअर ख़वातीन जो मेरा बहुत सुबह से इंतज़ार कर रही थी। जी आफ्टर क्लास कराची वालों ने बहुत ही, कराची में क्यूने की टीम एक्सीलेंट थी, उन्होंने हमें पूरा कराची घुमाया। और ये साहिल समंदर पे एक जो है वो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, और बहुत रश था वहाँ पे, लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पे आए हुए थे, और लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। और आप बहुत ज़्यादा मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस ट्रिप को। अभी हम जाएंगे तो वो समुंदर है, अभी आप लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे। और ये मिस मुनीबा भी हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि आप इस ट्रिप को एंजॉय करें। और जो है वो वाकई ही हमने बहुत इंजॉय किया। नीचे जहाँ पे हमारी सीटिंग, हमने टेबल लगवाया, वो बिल्कुल उसके ऊपर, पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। और ये बहुत ही मज़े का यहाँ से व्यू है, और इनकी 3-4 फ्लोर्स हैं ऊपर तक, और लोग सारे वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और हमने भी बहुत ही चिल किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि नीचे पानी चल रहा हो, ऊपर से रात हो, ऊपर से और ठंडी ठंडी हवा हो, ऊपर से आपकी जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली की तरह ही वो हमारे लोग थे, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया। हमने बहुत ज़्यादा चिल किया। और जो है वो तहमीना उनकी वहाँ पे मैनेजर हैं जो क्यूने को डील कर रही हैं, बहुत ही अच्छी वो लड़की है। और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया उनके साथ काम करके। और हमें ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम कहीं बाहर किसी से मिलने आए हैं या कोई इस तरह की बात। और पानी की भी लीजिएगा साथ लीजिए, बहुत अच्छी आ रही है ना बस। सर मैं कोशिश कर लूँ। और इन्होंने हमें इतनी मज़े की फ़िश चीज़ें इतनी ऑर्डर की थी, टेबल भरा हुआ था। बट मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मुझे भूख 2-3 दफ़ा लग जाती है दिन में, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी चीज़ खाती हूँ, बहुत डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। मुझे खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बहुत कम, तो थोड़ा मैंने उस सब चीज़ों को ट्राई किया, लेकिन बहुत ही मज़े की थी सब चीज़ें, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जो है वो उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ जहाँ हम साहिल समंदर पे गए, बहुत जगहों पे गए, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम नाश्ता करने के लिए गए, हमने 3 डेज़ हमने पीसी में स्टे किया, और तीनों डेज़ का हमारा नाश्ता कम्प्लीमेंट्री था। और जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी जब भी कराची जाएं, आप ज़रूर पीसी में स्टे करें, और जो लोग कर सकते हैं वहाँ पे स्टे, और इन्जॉय करें। कभी कभी थक जाता है इंसान कामों से, चीज़ों से, तो थोड़ा सा टाइम अपने, क्योंकि अगर टाइम हम लोग नहीं निकालेंगे अपनी ज़िंदगियों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी है ना जो है वो हमें कोई कहेगा जी आप अपने लिए टाइम निकालें। आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और आप उसमें थोड़ा सा चिल करें, जितना आपके पास मौका हो। आप 1 दिन 2 दिन
ज़रूर दुनिया से अलग थलग होके सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि वो क्या है। मेरे अगर बस में हो तो मैं हर महीने जो है वो पूरी दुनिया घूमूँ, कोई एक मुल्क किसी एक कंट्री में मैं जाऊँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर जहाँ मुझे मौका मिलता है ट्रैवल का, मैं ज़रूर उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, उस चीज़ को फ़ील करती हूँ। और जो है वो ये फिर हमने अपने रूम से, क्योंकि क्लास मेरी 2 बजे होनी थी, उससे पहले हम साहिल समंदर पे चले गए। आप ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत व्यू, इतना प्यारा, पानी की आवाज़ें। वहाँ पे हमने कैमल के ऊपर भी बैठे, हम हॉर्स के ऊपर भी बैठे और बड़ा इंजॉय किया उस चीज़ को हमने। ये जब हम कैमल के ऊपर बैठे तो वो मैं बिल्कुल पीछे नीचे हो गई और हैदर ऊपर हो गए और कैमल में। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक वैसे सफ़र है, लेकिन हमने इसको भी इंजॉय किया। और मुझे तो लग रहा था कि जितना वो हिल रहा है कैमल और हम अगले ही लम्हे नीचे चले जाएंगे। लेकिन हैदर मुसलसल उसकी वीडियो और पिक्चर उसकी बना रहे थे और मुझे ये टेंशन थी कि मेरा मोबाइल भी नीचे पानी में चला जाएगा। बट हमने इस चीज़ को भी इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद में हॉर्स के ऊपर भी बैठी, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। नीचे खड़े हो ये हैदर को मैंने स्पेशली कहा, मैंने कहा उसको कैमल के ऊपर उस तरीके से वीडियो नहीं बनाई गई, तो आप ना इसके ऊपर हॉर्स के ऊपर बैठो तो मैं आपकी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि सलाहुद्दीन को हम एक्चुअली, उसका घर भी इसके आसपास ही था, वो अपने घर चला गया था रात को। फिर अगले दिन वो अपनी मामा और अपनी सिस्टर्स के साथ आया, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आया। तो फिर हैदर बैठते थे तो मैं वीडियोज़ बनाती थी, वो मैं होती थी तो वो वीडियोज़ बनाते थे। बट हमने बड़ा इन्जॉय किया। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे बीच पे जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब कराची में जाएं तो डेफ़िनेटली ज़रूर साहिल समंदर पे जाएं, बीच पे जाएं, आप इन्जॉय करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे देखने वाली वो चीज़ें हैं। और इससे आगे फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम जो है वो जहाँ पे सारे जो शिप भी आते हैं, हम वहाँ पे भी गए, उन रेस्टोरेंट्स को भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यानी कि पूरा कराची हमने 3 दिनों में पूरा कराची तकरीबन घूम लिया। एक बहुत ज़्यादा जो मसला मेरे साथ है कि मैं सबकी पिक्चर्स वीडियोस बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन जब मैं किसी को कैमरा देती हूँ तो वीडियो बनाओ
तो कोई या मेरी किसी कोई और व्यू देख रहा होता है कोई और, मुझे किसी की वीडियोज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। मैं जो खुद वीडियोज़ बनाती हूँ वो बड़ी उसमें एक एक चीज़ प्रोमिनेंट करती हूँ। इन लोगों को वीडियोज़ ही नहीं बनानी आती, समझा समझा के थक जाती हूँ। बट वो गुजारा तो करना है ना, फिर क्या करें। थोड़ी देर तो हॉर्स के ऊपर इस तरीके से मैं चली, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने उस बंदे को कहा, मैं कहा तुम छोड़ो ना ज़रा इसकी रस्सी और इसको ख़ुद से मैं चला के देखूँ। कि वो कहता है कि भाग जाएगा पानी के अंदर। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा मुझे ट्राई करने दो कैसा लग रहा है। मैं फील करना चाह रही थी कि हॉर्स के ऊपर बैठ के कैसा फील होता है। तो मैंने कहा छोड़ो ना, इतना खुला मैदान है, भागने दो इसको, किधर भागेगा ये। तो और ये देखिए मैंने फिर पूरा रास्ता वापसी पे, पूरा रास्ता जो है ना वो मैंने ख़ुद से इसको किया। और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, मैंने उसको होल्ड कर लिया उसकी रस्सियों को, और वो बिल्कुल आराम आराम से जा रहा था। उसने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही वो भागा। कुछ जगहों के ऊपर वो खड़ा हो जाता था पानी में आगे पीछे, लेकिन ये है कि फिर भी मुझे मज़ा आया उसके ऊपर बैठ के और ख़ुद से उसको चला के। और फिर कुछ वीडियोस जो हैं वो हमने पानी के अंदर बनाई। और मेरा शूज़ मेरे बिल्कुल टूट गए, इसके अंदर मुझे आइडिया नहीं था, मैं चप्पल पहन के गई थी और आइडिया नहीं था कि वहाँ पे जो है वो पानी के साथ ही जो है ना वो पीछे चली गया मेरा एक दफ़ा शूज़। तो वो अंदर से फिर पकड़ा मैंने दोबारा जाके। ये काफ़ी आगे वो जब पानी आता है तो काफ़ी बाहर तक आ जाता है, और मैं इसके अंदर जानबूझ के घुसी और जिसकी वजह से मेरा जो है वो शूज़ बिल्कुल एक्सपायर हो गया। और हैदर ने अपने फ़ोन के अंदर ये स्लोमो बना रहे थे, वो भी मैंने थोड़ा सा अपने मोबाइल के अंदर भी कैप्चर किया। तो स्लोमो का तो वैसे मज़ा ही यहाँ पे कुछ और है कि पानी के अंदर से देखें भागते हुए। जब आप स्लोमो बनाते हैं तो वो बड़ा ही फीलिंग्स आपकी और तरह की आती हैं। तो आपके अंदर भी बचपना आ जाता है कि आप भाग रहे होते हैं तो आपको फ़ील हो रहा था कि आप अपने बचपन में चले गए हैं। तो ज़िंदगी तो बहुत जल्दी से गुज़र रही है, और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जितने लोग भी बिज़ी लाइफ में हैं वो ज़रूर कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें और उस चीज़ को फ़ील करें, उस चीज़ को एंजॉय करें। और ये हमारा हक़ है कि हम अगर इतना काम कर रहे हैं, अगर हम 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने साल पूरा काम कर रहे हैं, तो कुछ 1-2 दिन जो हैं वो हमें ज़रूर अपने लिए उसको करने चाहिए, ताकि जो है वो आप का भी राइट है कि आप इस दुनिया में आए हैं। ये फिर क्लास थी, क्लास में जब सर्टिफिकेट दिए, थोड़े थोड़े क्लिप्स सबके वो शेयर किए हैं मैंने। और ये सब लड़कियां जो कराची की जिनको मैंने क्लास दी थी, ये मास्टर क्लास थी और ये मॉडल थी जिसको मैंने रेडी किया। ये भी बड़ी खुश थी कि आपने इतना अच्छा मेकअप किया है, और बड़ी वो थी। फिर हमने ये वाली जब सेकंड डे की क्लास थी उसको देने के बाद फिर हम फिर कराची में वहाँ पे गए जहाँ पे शिप आते हैं बाहर से। और
ये फिर ज़रा मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, मैं सबको कह रही थी जी मैं मेरी वीडियोस बनाएं, मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएं, मैं यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए। लेकिन वो जो भी पिक्चर्स बना रहे थे वो ऊपर से आधी और आधी इधर उधर से, मेरी देखें कहीं दूर परे तक मुश्किल से वीडियोस बन रही थी। और जो है लेकिन मैंने इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया। तो मैंने सोचा कि मैं वीलॉग का चूँकि चैनल बनाया है और आप सब लोग देखना चाहते हैं कि मैंने क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ को उतना ही एंजॉय करें जितना मैं करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। ये फिर जी हमारी वहाँ से जब हम वापस आए डिनर करके, और फिर हमने जो है वो हमारी फ़्लाइट थी और हमने वापस आना था इस्लामाबाद, क्योंकि उस दिन उससे अगले दिन मेरी यहाँ पे ब्राइड्स थी, तो इसलिए हम भागम भाग वहाँ से भी निकले। लेकिन इस दिन हम ज़रा थोड़ा सा टाइम से पहुँच गए, क्योंकि हमने घर पहुँचना था और अगले दिन मेरी सुबह ब्राइड थी और मेरी कमिटमेंट थी, और अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें जो है वो इस्लामाबाद ले जाएँ। और फिर रास्ते में छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर हमने वीडियोस बनाई अपने बैठ के वहाँ पे एयरपोर्ट पे, हम छोटी छोटी वहाँ पे जब बैठे हुए थे वेट कर रहे थे, तो वैसे भी आपको 1-1.5 घंटा पहले ही ये बुला लेते हैं एयरपोर्ट पे, आपका सामान वगैरह आगे पीछे सब चीज़ें इन्होंने रखनी होती हैं, तो उस वजह से जो है वो टाइम से ही फिर आपको पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट। तो फिर हम उतनी देर में, जब हम आज जल्दी पहुंच गए थे, और क्योंकि आते हुए हमें बहुत ज़्यादा वो उसमें मसले मसाइल हुए कि हम बहुत लेट हो गए। ये सलाहुद्दीन भी देखें वीडियोस बना रहा है, सलाहुद्दीन भी हमारे साथ ही गया था, और फिर मैंने और सलाहुद्दीन ने मिलके खूब वीडियोस बनाई और हमने खूब चिल किया। और फिर हमने जहाज़ के देखें ये परों की भी बनाई कि पर जो हैं वो हम अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी करके गए थे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से हम एयरपोर्ट से जैसे ही उतरे तो फिर हम अपनी गाड़ी पे बैठ के तो घर की तरफ रवाना हो गए। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का हम पहुँच गए।